और वो मुझे बोले कि अगर ये दर्द नहीं जाएगा तो ये इंसेक्टिसाइड में पीने वाला हूँ। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ये ऐसी बीमारी है जिसको सुइसाइड डिसीज बोलते हैं। ये जो पेन है इसकी तीव्रता इतनी होती है कि जब पहले इसके लिए कुछ इलाज नहीं थे तो बहुत से लोगों ने सुइसाइड भी इसलिए किया है, इसलिए इसको सुइसाइड डिसीज बोलते हैं। यूजुअली वो मसूड़ों से शुरू होती है, कभी कभी गाल में जाती है, कभी कभी आंख में जाती है, कभी कभी यहाँ फोरहेड पे आती है। सडन करंट जैसा दर्द होता है। हेमीफेशियल स्पैज्म ये जो बीमारी है ये बहुत ही विचित्र बीमारी है जिसमें चेहरे के एक बाजू में कंटिन्यूअस फ्लिकरिंग होता है। थोड़े दिन के बाद गाल भी फड़फड़ाने लगता है और थोड़े दिन के बाद इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। जो लोग ये सफर कर रहे हैं ना उनको ये पता नहीं रहता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, और उनको एडवाइसेस भी जो मिलते हैं वो भी कंफ्यूज एडवाइसेस मिलते हैं। ये बीमारी पोटेंशियली ठीक हो सकती है और वो ठीक करने का जरिया है जिसे हम एमवीडी सर्जरी बोलते हैं, माइक्रोवैस्कुलर डिकम्प्रेशन। माइक्रो यानी छोटा, वैस्कुलर यानी ब्लड वेसल का, और डिकम्प्रेशन यानी दबाव निकालना। माइक्रो यानी माइक्रोस्कोप के अंडर वो हम करते हैं। सर्जरी की बात करें तो आज तक इस बीमारी के लिए हमने 1800 से ज्यादा एमवीडी सर्जरीज की है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वीके यानी के विचारकर, और आज हमारे साथ है डॉक्टर जयदेव पंचवाक जो कि एमवीडी सर्जन और न्यूरोसर्जन है और जिनका एमवीडी सर्जरी का काम पूरी दुनिया में मशहूर है। तो वेलकम सर, वेलकम। नमस्ते सर, मैं ऐसे ही ऑनलाइन देख रहा था, यानी ये न्यूरोसर्जन और एमवीडी के बारे में। तो ये फेशियल हेमी फेशियल स्पैज्म क्या है? इसे आंख मारने की बीमारी भी कहते हैं क्या? बराबर है। हेमीफेशियल स्पैज्म ये जो बीमारी है ये बहुत ही विचित्र बीमारी है जिसमें चेहरे के एक बाजू में कंटिन्यूअस फ्लिकरिंग होता है जिसको हम स्पैज्म बोलते हैं। अभी ये जो मैं करके दिखा रहा हूं ऐसा एक बाजू का चेहरा हिलता है। ये शुरू आंख से होता है और बाद में पूरे एक बाजू के चेहरे में फैलता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। बहुत ही विचित्र बीमारी है ये। सर, ये ऐसी बीमारी क्यों होती है लोगों को? ये बीमारी होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो कॉमन कारण है वो ऐसा है कि अपने ब्रेन के अंदर जो फेशियल नर्व हम बोलते हैं जिससे हम चेहरा हिलाते हैं ना, जैसे हंसते वक्त या कुछ बताते वक्त, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ये चेहरा हिला रहा हूँ, ये नर्व एक बाजू को एक और दूसरी बाजू को दूसरी, वो नर्व पे ब्रेन के अंदर जहां वो बाहर आती है ब्लड वेसल का दबाव रहता है ये लोगों में, और वो ब्लड वेसल के वो जो स्पंदन रहते हैं ना, पल्सेशन, वो स्पंदन वो नर्व पे कंटिन्यूअसली वो नर्व को चुभते रहते हैं और उसकी वजह से वो नर्व खराब होके स्पैज्म शुरू होते हैं। ओह, तो ये सर बीमारी बढ़ती जाती है? हाँ, ये बीमारी बढ़ती जाती है। शुरुआत में बहुत लोगों को आंख से शुरू होता है। लोगों को लगता है अरे एक बाजू की आंख मेरी क्यों फड़फड़ा रही है जैसे ऐसी। थोड़े दिन के बाद गाल भी फड़फड़ाने लगता है और थोड़े दिन के बाद इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, सीवियरिटी बढ़ जाता है, तो ये बीमारी बढ़ते जाती है। तो सर उसको ठीक कैसे करते हैं और ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये बीमारी ठीक हो सकती है यही बहुत से सारे लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा। हाँ, जो लोग ये सफर कर रहे हैं ना उनको ये पता नहीं रहता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, और उनको एडवाइसेस भी जो मिलते हैं वो भी कंफ्यूज एडवाइसेस मिलते हैं। ये बीमारी पोटेंशियली ठीक हो सकती है और वो ठीक करने का जरिया है जिसे हम एमवीडी सर्जरी बोलते हैं। ओह, मैंने आपका इंट्रोडक्शन किया कि आप एमवीडी सर्जरी में वर्ल्ड फेमस है, लेकिन सर हमारे दर्शकों को बता सकते हैं एमवीडी यानी क्या? एमवीडी का मतलब सिंपल वर्ड में माइक्रोवैस्कुलर डिकम्प्रेशन। माइक्रो यानी छोटा, वैस्कुलर यानी ब्लड वेसल का, और डिकम्प्रेशन यानी दबाव निकालना। माइक्रो यानी माइक्रोस्कोप के अंडर वो हम करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया कि इस बीमारी में
फेशियल नर्व पे ब्लड वेसल का दबाव आता है और वो दबाव बढ़ते जाता है। उसके पल्सेशंस नर्व को हिट करते रहते हैं और नर्व खराब होती है। इस सर्जरी में हम माइक्रोस्कोप और न्यूरो एंडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और जहां पे ये दबाव है वहां ब्रेन में डीप जाके वो दबाव दूर करते हैं। नर्व और ब्लड वेसल एक दूसरे से हम दूर करके दोनों के बीच में हम टेफ्लॉन नाम का स्पंज वहां रखते हैं। जैसे गद्दी रहती है, जैसे कोई गद्दी पे सोता है, वैसे हम गद्दी दोनों के बीच में रखते हैं और उसके वजह से वो जो पल्सेशन हिट कर रहे थे पहले, वो हिट करना बंद हो जाता है और ये बीमारी भी तुरंत रुकती है। अच्छा सर, आज तक आपने इस बीमारी के लिए कितनी एमपीडी सर्जरीज की है? देखो, हमने इस बीमारी के लिए एमवीडी सर्जरी करने का जो सेंटर है वो पुणे में 2004 में शुरू किया था। उसका मकसद ऐसा था कि इस बीमारी के बारे में रिसर्च हो जाए, लोगों को हम बता सके क्यों होती है, सर्जरीज अच्छी तरह से हो जाए। एक ही टीम बार बार अगर वो सर्जरी कर रही है तो उनका एजुकेशन भी अच्छा हो जाए और उसके रिजल्ट्स बेहतर हो जाए। इस विचार से हमने ये सेंटर शुरू किया था। तो तब से लेके आज तक हमने HFS यानी हेमीफेशियल स्पाज्म के लिए 670 एमवीडी सर्जरीज की है। ओह वाह सर, ये पुणे में जो एमवीडी सेंटर है उसमें कहाँ कहाँ से पेशेंट्स आते हैं? पहले से तो हमने शुरुआत की थी तो आजू बाजू के लोगों को हमने एजुकेट किया। फिर जैसे हम इस पे ज्यादा काम करने लगे, इसके ऊपर रिसर्च करने लगे, इसका जो हमारा रिजल्ट है प्रेजेंट करने लगे, तो आज पूरी भारत से यानी पूरे विश्व से भी लोग आते ही है, लेकिन भारत के हर राज्य से आए हुए लोगों पे हमने ऑपरेशन किया है। अभी लास्ट पेशेंट जो हमने किया वो तो चाइना बॉर्डर जो है ना, जहां पर इंडिया का स्टेट है, वहां से वो पेशेंट यहाँ आया क्योंकि वो औरत बहुत ही परेशान हो गई थी इस बीमारी से और उसे छुटकारा चाहिए था और वो एमवीडी सर्जरी सेंटर पुणे में आई थी। तो ये बताने में बहुत खुशी होती है कि पूरे वर्ल्ड से भी लोग यहाँ पूछते हैं, आते हैं। जैसे कि हमने एक ऑस्ट्रेलिया से आए हुए पेशेंट का ऑपरेशन किया, कनाडा से पेशेंट आए हैं। तो बहुत लोगों को अभी इसकी जानकारी होने लगी है और लोगों में ये विश्वास भी पैदा होने लगा है कि ये ठीक हो सकती है और हमारा जीवन पहले जैसा पूर्ववत हो सकता है। अच्छा सर, इस बीमारी के लिए आप अवेयरनेस कैसे क्रिएट करती है? क्योंकि आपसे बातचीत करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि लोगों को इस बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अवेयरनेस क्रिएट करते हैं आप? एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि इस बीमारी का वजह क्या है, इस बीमारी की वजह क्या है, इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट कहाँ होता है, कौन सी टीम ये बार बार करती है, कहाँ पे रिसर्च चालू है, ये लोगों को पता नहीं है। बहुत से डॉक्टरों को भी ये पता नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी रेयर बीमारी है। अच्छा, इसलिए जितना हो सके हम लोगों को एजुकेट करते हैं और हमने पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स भी बनाए हैं। जो पेशेंट ये बीमारी से मुक्त हो गए एमवीडी सर्जरी से, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप भी बाकी लोगों से बात करो, जिसको पेशेंट सपोर्ट ग्रुप बोलते हैं ना। किसी एक को बीमारी हुई वो ठीक हो गया, दूसरी किसी को बीमारी हो गई, वो पहले पेशेंट से सलाह मांगता है आपका क्या एक्सपीरियंस है, इसे पेशेंट सपोर्ट ग्रुप बोलते हैं। और वो दुनिया में पेशेंट सपोर्ट ग्रुप भिन्न भिन्न बीमारियों के लिए होते हैं। तो ये है, हम बुक्स भी लिखते हैं, हम लेक्चर्स भी लेते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम कर रहे हैं। हमारा एक एनजीओ है साइनेप्स ब्रेन एंड स्पाइन फाउंडेशन, उसके जरिए भी हम बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम करते आए हैं। सर, ये ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया करके कुछ डिसीज है, उसके बारे में आप बता सकते हैं? बहुत ही अलग शब्द है। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया ये ऐसी बीमारी है जिसको सुइसाइड डिसीज बोलते हैं। इतनी तेज दर्द चेहरे के एक बाजू में होती है ये लोगों को, राइट साइड या लेफ्ट साइड को। यूजुअली वो मसूड़ों से शुरू होती है, कभी कभी गाल में जाती है, कभी कभी आंख में जाती है, कभी कभी यहाँ फोरहेड पे आती है। सडन करंट जैसा दर्द होता है। अगर वो व्यक्ति कुछ खाने लगे या ब्रश करने लगे या
तौलिए से गाल पोंछने लगे तो भी सडन करंट जैसा दर्द आता है और वो कुछ सेकेंड्स रुकता है दर्द और व्यक्ति ऐसे ही बैठ जाती है, खाना पीना बंद हो जाता है, मेल्स में दाढ़ी करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही तीव्र किस्म का ये दर्द है और ये दिन में बार बार आता है और ये बीमारी बढ़ती जाती है धीरे धीरे। सर ये ऐसी बीमारी क्यों होती है लोगों को? ये बीमारी होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कॉमन कारण जो है, जो 95% से ज्यादा लोगों में जिसकी वजह से होती है, वो कारण ऐसा है कि अपने चेहरे का जो सेंसेशन रहता है ना, हाँ। वो सेंसेशन जानने के लिए चेहरे के हर बाजू को एक एक नर्व होती है। वो नर्व ट्राइजेमिनल नर्व कहलाती है, उसका नाम ही ट्राइजेमिनल नर्व है। ट्राई यानी 3, आप याद रख सकते हो। हाँ, बराबर है। हाँ। ट्राई यानी 3, ट्राइजेमिनल नर्व। हाँ, तो ये नर्व ब्रेन से जहां बाहर आती है वो बहुत ही डेलिकेट एरिया रहता है, सेंसिटिव एरिया है। ऐसे पेशेंट्स में वो नर्व पे जो रूट एंट्री जोन हम बोलते हैं, वो जो डेलिकेट एरिया है, वहां पे ब्लड वेसल का दबाव आता है। खून की नली रहती है ना अपनी, ब्लड वेसल, रक्तवाहिनी, रक्तवाहिका, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ब्लड वेसल वो नर्व को दबाती है और वो ब्लड वेसल के स्पंदनों की वजह से वो नर्व का एरिया खराब होके ये पेन शुरू होता है। ये सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। ये जो पेन है, इसकी तीव्रता इतनी होती है कि जब पहले इसके लिए कुछ इलाज नहीं थे तो बहुत से लोगों ने सुइसाइड भी इसलिए किया है। इसलिए इसको सुइसाइड डिसीज बोलते हैं। सर ये बीमारी ठीक हो सकती है और पूरी तरह से ठीक हो सकती है? डेफिनेटली ठीक हो सकती है और यही लोगों को मालूम होना जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में जब डायग्नोसिस होता है तो ये लोग मेडिसिन लेते हैं। ये मेडिसिन क्या करती है, तो वो नर्व को सुन्न कर देती है, एनेस्थेटाइज कर देती है। लेकिन इन मेडिसिन को ये नहीं मालूम है कि सिर्फ उस नर्व को ही सुन्न करना है। तो जैसे उसका डोज बढ़े मेडिसिन का, तो वो पूरा ब्रेन ही सुन्न हो जाता है। फिर याददाश्त कम होना, चलते वक्त लड़खड़ाना वगैरह वगैरह सब साइड इफेक्ट शुरू होते हैं। बाद में लोगों को पता नहीं चलता है अभी आगे क्या करें। बहुत से लोगों का तो डायग्नोसिस भी टाइम में नहीं होता है। लोगों को लगता है दांत का दर्द है तो उनको दांत निकाले जाते हैं उनके। नाक का दर्द लगता है क्योंकि नाक पे हाथ लगाने पे सडनली करंट जैसा दर्द आता है, तो उनका नाक का सर्जरी होता है। तो कई कई तो लोग ऐसे हैं जिनको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। तो बीमारी का डायग्नोसिस होने के बाद फिर लोग ढूंढने लगते हैं कि ये ठीक कैसे होगा, और उस समय भी उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है। जो लोग दूर दूर से हमारे पास एमवीडी सर्जरी सेंटर में आते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए, जो पुणे में हमने बनाया है, वो लोग बोलते हैं बहुत दिन हो गए, हमें पता ही नहीं चल रहा था हमें बीमारी क्या है और ठीक कैसे हो सकती है। फिर और दूसरे कुछ उपाय है जिसमें वो नर्व जलाई जाती है। ये सब टेम्पररी उपाय है। ये भी उनको बहुत देर से समझता है। सर ये एमवीडी यानी क्या? तो एमवीडी ये जो है, ये ब्रेन सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, जिसमें इस बीमारी की जो वजह है, रीजन जो है ना, जो नर्व पे ब्लड वेसल का दबाव आता है, उसके पल्सेशन की वजह से दर्द होता है, जैसे मैंने बोला, वहां जाके माइक्रोस्कोप जो रहता है, न्यूरो माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप, वहां तक हम लेके जाते हैं और ये नर्व और ब्लड वेसल का दबाव एक दूसरे से हम दूर करते हैं और दोनों के बीच में टेफ्लॉन का स्पंज रैप करके रखते हैं। तो ये जैसे गद्दी हो गई दोनों के बीच में, तो ब्लड वेसल जो नर्व पे हिट कर रही थी पल्सेशंस, वो बंद हो जाता है और ये दर्द चला जा सकता है। ये परमानेंटली क्योर होने का पोटेंशियल रखती है ये सर्जरी। ये लोगों को मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर टाइम में उनको पता चले तो उनके लाइफ के बहुत से साल वो खोएंगे नहीं। सर आज तक इस बीमारी के लिए आपने कितनी एमवीडी सर्जरीज की है? देखो 2004 से हम ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, हेमीफेशियल स्पैज्म
और ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरल्जिया ऐसे बीमारियों के लिए एमवीडी सर्जरी सेंटर पुणे में शुरू किया 2004 में। तब से लेके आज तक यानी 20 बरस हम अव्याहत इस विषय पे काम कर रहे हैं। लिटरली थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स यहाँ हमें आके मिले हैं, उनसे हमने बात की है, उनकी हिस्ट्री देखी है, तो उसमें रिसर्च भी बहुत बढ़ गया है। सर्जरी की बात करें तो आज तक इस बीमारी के लिए हमने 1800 से ज्यादा एमवीडी सर्जरीज की है। ओह सर, ये पुणे में जो एमवीडी सेंटर है उसमें कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? एमवीडी सर्जरी सेंटर में ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया क्योर करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे कि इंडिया में जो विभिन्न स्टेट्स है वो सब स्टेट्स में से भी लोग यहाँ आते हैं, बाहर के देशों से भी लोग यहाँ आते हैं। इसका रीजन ऐसा है कि हम 20 बरस कॉन्सेंट्रेटेड काम एक विषय पे कर रहे हैं, तो इसका हमारा जो अनुभव है पूरे टीम का, एक व्यक्ति का नहीं, पूरे टीम का, वो बढ़ गया है। इस पे हमने रिसर्च किया है। हमारे यहाँ पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स है, पेशेंट एजुकेशन मटेरियल है, और इस बीमारी से लोगों को छुटकारा मिले ऐसी एम्पैथी जिनको होती है, ऐसे सब लोग हम इकट्ठा आके हम काम कर रहे हैं। सर आपने इतनी सर्जरीज की है, आपके बारे में आप बात कर रहे थे सर, किसी चैलेंजिंग पेशेंट को आपने ट्रीट किया है क्या? यानी ऐसे कुछ यादगार पेशेंट है क्या? यानी चैलेंजिंग, आप तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन कुछ चैलेंजिंग पेशेंट्स तो आपको मिल गए होंगे। डेफिनेटली है, और ऐसे बहुत सारी यादगार पेशेंट्स है। एक्चुअली 2 पेशेंट मैं बताऊंगा आपको जो मैं भूल नहीं सकता हूँ। एक पेशेंट जो थे पहले, वो हमारे पास आए, वो थे आईआईटी से इंजीनियर थे, उनकी बड़ी इंडस्ट्री थी, लेकिन जब वो मेरे क्लिनिक में आ गए, यानी ये सेंटर में आ गए, तो सामने आके बैठे और उन्होंने अपने बैग में से जो इंसेक्टिसाइड रहता है, कीटकनाशक, उसकी बोतल निकाल के सामने रखी, और वो मुझे बोले कि अगर ये दर्द नहीं जाएगा तो ये इंसेक्टिसाइड में पीने वाला हूं। यानी वो 5, 6, 7 साल इतना दर्द सह रहे थे, और उनका इंडस्ट्री भी बंद हो गया था, वो उनका लोन भी वो चुका नहीं पा रहे थे। इस दर्द की वजह से वो अल्कोहलिक भी हो गए थे, और वो नॉर्मल मेंटल कंडीशन में नहीं थे। जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला ये तो आईआईटी से पास हुए इंजीनियर है। तो ऐसे व्यक्ति को भी ये जानकारी न होना, ये मेरे लिए, मैं कभी भूल नहीं सकता हूं ये। तो ये जैसे हिंदी सिनेमा में होता है ना कि अगर नहीं ठीक हो गया तो मैं सुइसाइड करूंगा, वैसी सब सिचुएशन थी। तो फिर हमने उनको समझाया, फिर वो एमवीडी सर्जरी से ठीक हो गए, तो उससे हमें जो खुशी मिली ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। दूसरा भी ऐसा एक पेशेंट था जो अपने लड़के के पास गए थे यूएस में, और वहां उन्होंने लड़के को बोला मैं अभी 10 साल ये झेल रहा हूं पेन, तो ये इतना दर्द मुझे हो रहा है तो ये जीना ही मुश्किल है। तो उस लड़के ने उस समय फाइंड आउट किया कि इंडिया में कहाँ सेंटर है, कहाँ कहाँ काम होता है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया पे। मुझे अमेरिका से फोन किया, और उनके फादर यहाँ आ गए। अभी वो वहां से उठ के यहाँ आ गए, और वो भी ऐसे ही विचार में थे कि सुसाइड करे अगर ये नहीं ठीक होता है तो। उन्होंने बोल के हमारे पास उनका रिटर्न स्टोरी है सब आज भी। तो उनको भी हमने ठीक किया, और वो भी ठीक हो गए। ये 2 केसेस में कभी भूल नहीं सकता हूं, क्योंकि इसको हमें लगता था कि पुराने जमाने में सुसाइड डिसीज बोलते हैं, लेकिन आज भी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये ठीक हो सकता है, और ये कैसे परमानेंटली ठीक करना है, ना कि कुछ टेम्पररी इलाजों से उसको आगे पुश करना है। तो इस वीडियो के जरिए मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि हमारे दर्शकों को एमवीडी के बारे में बहुत जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर जयदेव पंचवाघ, एमवीडी सर्जन और न्यूरो सर्जन। तो डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बीमारी है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की, ये जल्दी से जल्दी डायग्नोज होनी चाहिए, और बीमारी जिनको होती है उनको ये पता होना चाहिए कि बीमारी परमानेंटली ठीक हो सकती है। केयरफुली सिलेक्टेड पेशेंट्स में डेफिनेटली ठीक हो सकती है, ये पता होना चाहिए, ना कि उसमें दिन गंवाने चाहिए या
टेम्पररी इलाज जैसे कि नर्व जलाना है या मेडिसिन है, उनका यूजफुलनेस है कभी कभी, लेकिन उससे ये बीमारी परमानेंटली ठीक नहीं होती है। ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी है। ये सब सोचने के बाद उनको फाइनल डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। इसके बारे में मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना बंद करना चाहिए और जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है ये लोगों के सामने रखना चाहिए। जो जो इलाज इसके लिए अवेलेबल है उसमें से कौन सा चूज करना ये पेशेंट फाइनली डिसाइड करता है, लेकिन इसके लिए इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सबको ये इंफॉर्मेशन मिले, यानी सब पेशेंट्स को, ऐसा हमने देखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर जयदेव पंचवाग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग सो मच टाइम। थैंक यू वेरी मच।